My straight question tonight is, देखिए गठबंधन के इंडिया अलायंस के 3 लोग हैं और पक्ष के 2 लोग हैं, तो मुझे लगता है कि टाइम मैनेजमेंट उसी के अकॉर्डिंग होगा। विवेक जी, मेरा प्रश्न यह है कि साइड इफेक्ट हर पार्टी हर गठबंधन में होते हैं, हार जीत के इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या आपको लगता है कि आप एनडीए के अलायंस को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं? एक स्टेबल गवर्नमेंट जो इस समय देश में आई है, पब्लिक के मैंडेट के साथ आई है, वो आपको सूट नहीं करती। आपको मोदी पसंद नहीं है, आपको बीजेपी पसंद नहीं है, तो लेकिन जनता ने तो 240 सीटें देके भेजा है ना। जनता ने तो 292 सीटें मोदी के अलायंस को दे दी है ना। क्या करिएगा आप? जी, अब वो किसी को झुंझुना दे, किसी को पकौड़े दे, किसी को चाय दे। नहीं, देखिए, नहीं, मेरा पहला इंटरेक्शन जो हुआ था बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला से ऑन द डे द गवर्नमेंट की स्वेरिंग इन थी, तो हमने तो कांग्रेचुलेशंस भी कहा था, बधाई भी कही थी और बेस्ट विशेस कही थी, क्योंकि अंत में वो भारत सरकार है, चाहे सरकार किसी भी पार्टी को, और पूरे देश को उसकी सुननी पड़ेगी। और हम चाहेंगे कि स्टेबल गवर्नमेंट हो, हम चाहेंगे स्टेबल गवर्नमेंट हो और स्ट्रांग ऑपोजिशन हो, क्रिएटिव इंटरैक्शन हो, जिससे देश सही पथ पे चले। लेकिन कुछ प्रश्न जो आते हैं उसका उत्तर रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता को देना चाहिए, रादर देन फाइंडिंग फॉल्ट्स इन द ऑपोजिशन। अगर हम पूछते हैं कि किस क्राइटेरिया पे आप स्पीकर बनाएंगे, किस पार्टी का हो सकता है, क्या आपका गठबंधन स्टेबल है हमारी कंट्री के लिए, तो हमारे में फॉल्ट फाइंड करके कि आपका पीडीए और ऐसा है और वैसा है, यू नीड टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट योर गवर्नमेंट। अपनी पार्टी का आंसर करिए ना आप, कि स्पीकर के पद पे अफवाहें आई थी कि बहुत बड़ा डिस्प्यूट है, क्या ऐसा है? पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा था कि 4% रिजर्वेशन का प्रॉमिस अपने मैनिफेस्टो में चंद्रबाबू नायडू ने किया था मुसलमानों के लिए ओबीसी कोटा के बाहर, और आपकी पार्टी भाजपा जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो उसके साथ सम्मिलित थी। क्या अब जब सरकार बन रही है चंद्रबाबू नायडू की, तो आप लोग उस 4% को देंगे? कैसे देंगे या नहीं देंगे? और नहीं देंगे तो गठबंधन क्या स्टेबल कहलाएगा? यह मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा मेरा मनीषा जी के लिए है। मनीषा जी, शायद आपको नहीं मालूम है कि इमरजेंसी के टाइम पे मिसेस इंदिरा गांधी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी को 2 पार्टियों ने सपोर्ट किया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक थी और दूसरी थी बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, जो कि मिसेस इंदिरा गांधी के एलाय बने थे और उनके साथ एलाय नहीं बने थे कभी। मिसेस गांधी की पार्टी के एलाय बाला साहब ठाकरे की पार्टी कभी नहीं बनी थी। एक उन्होंने इमरजेंसी में मिसेस इंदिरा गांधी और कांग्रेस को सपोर्ट किया था। उन्होंने बोला था इमरजेंसी, देखिए इमरजेंसी का सपोर्ट उन्होंने करा था। उन्होंने इंदिरा गांधी को डाइल्यूट मत करिए, नहीं किया था। नहीं, ठाकरे ने एलाय नहीं बने थे, उन्होंने देश के हित में एक सपोर्ट दिया था। क्या सपोर्ट इमरजेंसी को? अरे अभी क्या बात पे उस पे लड़ना है? देखिए, उस वक्त की परिस्थिति, उस वक्त शिवसेना एक बहुत नई पार्टी थी और वंदनीय बाला साहब ठाकरे हमेशा हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करते थे और देश हित में आउट ऑफ रिस्पेक्ट उन्होंने एक इंदिरा गांधी जी को सपोर्ट दिया था। उसके बाकी कोई अर्थ नहीं निकालना चाहिए आज की परिस्थिति में। अब उस वक्त का कॉन्टेक्स्ट अगर आज लगा रहे तो उसका कोई अर्थ नहीं। बाकायदा एक रूपरेखा बनी थी, उसके बाद उन्होंने भाई स्वर्गीय इंदिरा जी और स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के बीच में पूछने वाले लोग, बताइए 62 के युद्ध में तो आपने चीन को समर्थन दिया था भाई, चीन को समर्थन दिया था। और जब एक कॉमरेड ने खून देने की बात की थी तो आपने उस कॉमरेड को कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो से निकाल दिया था। अब इतिहास में जाना तो इतिहास में जाएंगे। नहीं, अब ये बीच में बिल बिलाएंगे क्या? नहीं, अब मैं तथ्य बोलूंगा तो ये बिल बिलाएंगे क्या? अमित जी, ये तरीका नहीं है। अमित जी, ये तरीका नहीं है। अभी वो मनीषा जी को इस प्रकार से अभद्र तरीके से बात कर रहे थे। मनीषा जी एक सम्मानित हमारी बड़ी नेता है, वो रोज डिबेट में नहीं आती, तो उनके ऊपर इस प्रकार से चीख रहे थे। अब विवेक जी आपकी, विवेक जी बताइए, खून किसने दिया था और खून देने के लिए किसको पॉलिट ब्यूरो से निकाला था? आपने इस बार के मैनिफेस्टो में लिखा है न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म कर देंगे। आपने इस बार के मैनिफेस्टो में लिखा है कि अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेशन खत्म कर देंगे, और ये बोलते चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आप चीन के सेंटेनरी सेलिब्रेशन में जाते हैं। मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये चाइना की 100वीं जन्म जयंती के विषय पर कम्युनिस्ट पार्टी के उसके प्रोग्राम में जाते हैं। अरे महाराज, ये क्या है? इनका एक सेकंड, आज के विषय पे आ जाइए। मनीषा काइंदे, अमीक जमई और शहजाद पूनावाला। ओके, मैं आ रहा हूँ। अमीक जमई, आपको बता रहा हूँ। अमीश भाई, ये ठीक बात नहीं। अरे अमीश जी, मेरी बात तो कैसे पूरी बात नहीं होती? अभी पूरी बात नहीं हुई है। नहीं, ये आप बोलिए, आप अभी भूमिका बना रहे थे।
नहीं, मैंने स्पेसिफिक सरकार बन चुकी है, इतना इनसिक्योर क्यों? 15 सेकंड ले ले, फिर अमित जमाई प्लीज आप मुझे वक्त दीजिए। आप इन्हीं को दीजिए उसके बाद, पर पहले सरकार आपकी है, इतना इनसिक्योर क्यों है यार? मैं इनसिक्योर नहीं हूं, आपको 37 मिले, आपको लग रहा है दुनिया फतेह कर दिया आपने। चेहरे पे काहे का 37 वाले दुनिया फतेह कर दिया। थोड़ा विनम्रता लाओ। ग्रेस मार्क से डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कहा है विनम्रता लाओ, अहंकार खत्म करो। तरीका नहीं हो सकता। अपने समय पर अपने हिसाब से अपना जवाब दूंगा। विपक्ष के 3 पैनलिस्ट हैं, हमारे 2 है। मोहन भागवत जी की बात हमारे, अच्छा एक सेकंड सर जो डॉक्टर मोहन भागवत की बात, अच्छा जवाब दे देता हूं। डॉक्टर मोहन भागवत के कसीदे गाने वाले अखिलेश, अहंकार बंद करो, जो उन्होंने कहा है वो सही। आप इनसे बुलवा ले या मुझे बात, आप 30 सेकंड में बोलिए, फिर अमित जमाई बोलेंगे। एक तो ये है कि अखिलेश जी का स्टेटमेंट है कि बीजेपी की सारी जहरीली विचारधारा के लिए आरएसएस जिम्मेदार है। आज इनको डॉक्टर मोहन भागवत में बड़ा कसीदा गाने का मन कर रहा है, तो उनको बोलिए परम पूजनीय है। हम तो सरसंघचालक को कहा है अमित जमाई, गिव हिम 30 सेकंड, फिर आपको मैं 1 मिनट दूंगा। अमित जमाई माय प्रॉमिस। अमित जमाई कट्टर विचारधारा का इनकी टकराव है। स्ट्रेटजी यही है, इनकी स्ट्रेटजी यही है। नहीं, कोई स्ट्रेटजी हो हमारे शो में नहीं चलती, आप अपनी बात को रखिए। वो केवल यहाँ पर आकर इंटरप्शन ही करने के लिए। एनडीए पूना वाला साहब, मेरा निवेदन मानिए, आप अपनी बात को रखिए। अमित जमाई अच्छा आप पहले अमित जमाई शांत हो जाइए, अभी चलने देंगे हम। अच्छा 30 सेकंड पूना वाला बोलिए। मैं बात रखूं? हाँ बोलिए। ये इंटरप्ट करेंगे हर 5 नहीं कर रहे हैं, अब आप बोलिए। बोलिए। अब पहली बात तो ये अच्छी बात है कि अब इनको प्रभु श्री राम भी समझ में आने लगे, इनको आरएसएस भी समझने आने लगी। ये अच्छी बात है। इनको राम मंदिर भी जाना चाहिए, वहाँ पर अवधेश पासी के साथ जय श्री राम के नारे, और हम जैसे सरसंघचालक जी को परम पूजनीय कहते हैं, आप भी कहना चाहिए। और उन्होंने जो संदेश दिया, भाई बताओ फिर से सरसंघचालक जी को, ये फिर से बताइए। नहीं, पूरी बात हुई भाई, बाकी के सवाल नॉट फेयर। फिर मैं भी इंटरप्ट करूंगा और मेरी इंटरप्शन बहुत भारी पड़ेगी। मेरी इंटरप्शन देखिए, कृष्ण जी के हाथ में बांसुरी, ठीक है, सुदर्शन चक्र मत उठाने लगाइए, मुझे अपनी बात। श्री कृष्ण हो ना सामने दुर्योधन बैठा है। भाई ऐसा है, मैं अपने आप की तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि श्री कृष्ण जी के उसूलों पर मैं चलता हूं। इतनी देर में मेरी बात समाप्त हो जाती है। आपकी पार्टी किसकी पार्टी है? कृष्ण जी की मानने वाली पार्टी है। कृष्ण जी की मानने वाली पार्टी है ना। द्वारका में जब इन्होंने कहा राहुल गांधी ने कि नौटंकी करने गए थे प्रधानमंत्री, क्यों नहीं बोला? हाँ जवाब दीजिए भाई, जवाब जवाब अब बोलो कि द्वारका में नौटंकी करने गए थे। अब शहजाद पूनावाला मथुरा में मंदिर के पक्ष में के खिलाफ, मथुरा में मंदिर के पक्ष में खिलाफ में कृष्ण जी की पार्टी वाले बताएं। देखो, नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, अरे भाई अखिलेश यादव जी ने, सवाल का जवाब दीजिए। सवाल क्या है? इंडिया अलायंस अभी उन्होंने यदुवंशी जो लड़ाई शुरू करी, बोलो द्वारका पर लड़ाई में राहुल गांधी ने क्या भगवान, पहले सवाल का जवाब भगवान सिया रामचंद्र जी का जो आशीर्वाद था, वो अखिलेश जी को और राहुल जी को मिला, आपको नहीं मिला, आपको नहीं मिला। और सुनिए, गाजीपुर वाले आपके मनोज सिन्हा, बड़का गवर्नर साहब, हरवाया उनको। निरंजन ज्योति फतेहपुर आपका मंत्री, उसको हरवाया। चुनाव लड़ रहा है। टेनी मिश्रा आपका गृह मंत्री, उसकी सवाल द्वारका के अपमान के विषय पर था। 30 सेकंड। अरे पर वो सारी दुनिया की बातें बोल रहे हैं, मैं स्पेसिफिक सवाल का जवाब दे रहा हूं। बीजेपी में जो इनफाइटिंग चल रही है उसकी बात कर रहे हैं। वो सब उनके डिबेट का टॉपिक है। देखिए शहजाद, वाराणसी में प्रधानमंत्री ने जवाब देंगे, सैकड़ों मंदिरें गिराई। मोदी अपनी बात पूरी करने नहीं देंगे, खुद बात का जवाब नहीं देंगे। बनारस के लोगों का आशीर्वाद। लेकिन मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूँ। आप देख रहे हैं आर पार।